करेंगे। मेरा प्रिटोरिया जाना। मुझे ट्रेन से प्रिटोरिया जाकर कुछ क्लाइंट से मिलना था। सेठ अब्दुल ने मेरे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराया था। शाम को रेलवे का एक सर्वेंट आया और मुझे बेड ऑफर किया। मैंने उससे कहा कि मैं अपना बेड साथ लाया हूं, तो वो वापस चला गया। एक पैसेंजर ने मुझे बड़ी नफरत के साथ देखा, क्योंकि उनकी नजरों में मैं एक काला आदमी था। वो पैसेंजर अपनी सीट से उठा और थोड़ी देर बाद एक ऑफिशियल के साथ मेरे पास आया। चलो उठो, तुमको वैन कंपार्टमेंट में जाना होगा, ऑफिशियल मुझसे बोला। लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, मैंने कहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल रहा हूं उठो और वैन कंपार्टमेंट में जाओ। सर, मुझे फर्स्ट क्लास की ट्रेवल की परमिशन है और मैं इसी से जाऊंगा, मैंने कहा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, ऑफिशियल बोला। तुम्हें अभी इसी वक्त एक कंपार्टमेंट छोड़ना होगा, वरना धक्के देकर बाहर फेंक दूंगा। लेकिन मैं भी अड़ गया था। मैंने उठने से साफ इनकार कर दिया। ऑफिशियल ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे फर्स्ट क्लास से बाहर घसीटा। उसने मेरा लगेज भी ले लिया था। उन लोगों ने मुझे धक्का देते हुए ट्रेन से नीचे उतार दिया और मुझे वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। मेरे मन में इंडिया लौट जाने का ख्याल आया, लेकिन मैं डरपोक नहीं था और ना ही बनना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं साउथ अफ्रीका के इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और पता लगाऊंगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करने के बारे में सोचूंगा। इंडियंस के साथ टच में रहना। प्रिटोरिया में मेरी मुलाकात सेठ तैयब से हुई। वो भी हमारी लॉ फर्म में काम करते थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में रहने वाले सारे इंडियंस के साथ टच में रहना चाहता हूं और वो यहां किस हालत में रहते हैं इस बारे में जानना चाहता हूं। सेठ तैयब मेरी हेल्प करने को तैयार हो गए और उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करवा दी। ये मीटिंग एक और सेठ के घर पर रखी गई थी। इनमें से ज्यादातर लोग मेमन मर्चेंट्स थे। कुछ हिंदू क्लर्क भी आए। मैंने बिजनेस में सच्चाई और ईमानदारी के टॉपिक से अपनी बात शुरू की और सुनने वालों को यह भी कहा कि हमें अपने अपने डिफरेंसेस भूलकर यूनिटी दिखानी चाहिए। मेरा मानना था कि मुस्लिम, हिंदू, पारसी, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, क्रिश्चियंस या जो भी लोग इंडिया से यहां आए हैं, उन्हें साउथ अफ्रीका में जो भी हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है उसे सबको मिलकर फेस करना चाहिए। मैंने बोला कि हम सबको मिलकर एक एसोसिएशन बनानी चाहिए ताकि हम यहाँ की अथॉरिटीज तक अपनी प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स लेकर जा सकें। और लास्ट में मैंने सबसे बोला कि मैं किसी भी टाइम अपनी सर्विस और जो भी हेल्प मैं कर सकूं वो करने को तैयार हूं। मैंने उन्हें यह भी कहा कि मैं उन्हें इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकता हूं, जो उन्हें बिजनेस में काफी हेल्पफुल रहेगा। मैंने 3 लोगों को इंग्लिश सिखाई, जिनमें 2 मुस्लिम्स थे। एक बार्बर था और दूसरा एक क्लर्क। तीसरा वाला एक हिंदू शॉपकीपर था। यह डिसाइड किया गया कि हम लोग वीक में एक दिन अपनी मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में हम अपने आइडियाज और डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रिटोरिया में रहने वाला हर इंडियन मुझे अच्छे से जानता था। मैं साउथ अफ्रीका एक लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करने आया था, लेकिन अब मेरा ज्यादातर टाइम पब्लिक वर्क में गुजरता था।